नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अरुण पांडे और मैं आप सभी का डेली मार्केट एनालिसिस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप थोड़े सरप्राइज होंगे। क्यों? क्योंकि इस समय आप लाइव टिकर चलते हुए देख सकते हैं, प्राइस है करीब 24,573। जी हाँ, अभी बज रहे हैं 3:16। मैं मार्केट के खत्म होने से पहले ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं होने वाला है। मार्केट इस समय अपने पीक बोरिंग लेवल पर है, यानी जहां पर कोई खास मूवमेंट है ही नहीं। अगर अवली चार्ट आप देखो तो आपको यहाँ रील दिखाई दे रही है ना, 24,500 का लेवल है और प्राइस बार बार यहाँ से बाउंस हो जा रहा है। हम जानते हैं कि प्रीवियस जो मूव है वो डाउन साइड का है, लेकिन इस लेवल का ब्रेक होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर इस लेवल का ब्रेक डाउन नहीं होता तब तक कोई बड़ा मूव डाउन साइड में नहीं आएगा और वहीं पर आपके पास 24,700 है जो आपको एक शॉर्ट टर्म अपसाइड मूव दे सकता है। तो ओवरऑल 200 पॉइंट्स की हमारे पास रेंज है। लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन से हम इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं और यही बोरियत का सबसे बड़ा रीजन है, क्योंकि इन 200 पॉइंट के अंदर चार्ट जो है ना वो रैंडम मूव कर रहा है। जब भी रेंज बाजार होती है तो आपको इसी तरीके का मोमेंट देखने को मिलेगा। ये आज का इंट्राडे है, ध्यान दीजिएगा। रैंडम मूव से आप यहाँ पर कोई भी डायरेक्शन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्शन प्रिडिक्ट करेंगे तो आपके फेल होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। हाँ, एक छोटा मोटा स्कैल्प यहाँ पे प्लान होता है, लेकिन उसमें भी रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपका वेट एंड वॉच की पोजीशन है, जब तक ये 2 लेवल ब्रेक नहीं होते हैं यहाँ पर डायरेक्शनल ट्रेडर्स के लिए कोई भी सेटअप नहीं बनेगा। लेवल है आपके पास अप साइड का 24,700 और डाउन साइड में 24,500। इससे पहले कुछ नहीं और इसके बाद कुछ नहीं। बीच में अगर आपको रैंडम घूमना आता हो तो आप यहाँ पर स्कैल्प प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज मैं सजेशन दूंगा कि वेट एंड वॉच की पोजीशन रखें, इन 2 लेवल्स के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने का वेट करें और फिर अपनी ट्रेड्स प्लान करें। एक कहावत है ना, देयर इज नो ट्रेड इज द बेस्ट ट्रेड। इस समय बाजार की सिचुएशन सेम है। दोस्तों, मैं एक ऑप्शन सबमिट ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ जिसके अंदर मैं कई चीजें कवर करने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस ऑप्शन सबमिट का एजेंडा क्या है और साथ में कहाँ पे शेड्यूल्ड है। तो ये 30 अगस्त दिल्ली में शेड्यूल्ड है और इस ऑप्शन सबमिट में मैं ऑप्शन ग्रीक के बारे में सबसे ज्यादा कवर करूंगा। अक्सर आप लोगों को क्वेश्चंस होते हैं कि आईवी के बारे में एक्सप्लेन करें, तो आईवी बेसिस स्टडियां किस तरीके से काम करती हैं, आईवी का बेस्ट यूज कैसे करना है, किस तरीके से ऑप्शंस बाई को डिप्लॉय करना है और किस तरीके से आईवी को देखते हुए ऑप्शंस सेलिंग की स्ट्रेटजी को डिप्लॉय करना है, क्या तरीका रहेगा, किस तरीके से हम बहुत बड़े बड़े मूव कैप्चर कर पाएंगे। तो यहाँ पर मल्टीपल स्ट्रेटजियां रहेंगी। साथ में मैं आपको एक पैटर्न भी सिखाऊंगा जिससे कि आप ये एग्जैक्टली प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि हाँ आज का दिन ऑप्शन बायर का है और साथ में आप ये भी समझ पाएंगे कि नहीं आज के दिन ऑप्शन सेलर्स लीड करेंगे। तो मिलते हैं सेमिनार में। अब बात करेंगे हम बैंक निफ्टी इंडेक्स की। सबसे पहले आज का इंटरडे देखेंगे कि आज बैंक निफ्टी इंडेक्स ने इंटरडे में किस तरह की मूवमेंट थी। तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है, खुलते ही नीचे फिर ऊपर और फिर से नीचे। लेवल क्या बनाया इसने? 55,550। कल के दिन भी मैंने यही लेवल दिए थे कि 55,550 और 55,200। तो ओवरऑल आज भी ट्रिगर नहीं हुआ। कल के एनालिसिस में मैंने आपको 55,500 के ऊपर बाय और 55,200 के नीचे सेल दिया था। तो वो लेवल्स यहाँ मैचअप नहीं किए। ये लेवल एज इट इज रहेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। कल थर्सडे के दिन भी आप इन लेवल्स को फॉलो कर सकते हैं। 55,500 के ऊपर आपको एक चाल दिखने को मिल सकती है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप अगर थोड़ा सा टाइम फ्रेम बड़ा करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि किस सिचुएशन पे हम ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ ना 55,550, तो इसका क्या आएगा? इसका इस डाउन साइड का एक पुल बैक आएगा और वहां पर आप 55,700 टू 55,800 के लिए इंट्राडे प्लान कर सकते हैं। किस लेवल के ऊपर? जब 55,550 आपका ब्रेक होगा तब। और डाउन साइड में है आपका 55,200, इसके नीचे 55,000 और फिर अगर ये ब्रेक हुआ तो आप फर्दर नीचे जा सकते हैं। तो संभल के ट्रेड करें। इस समय हम कंसोलिडेशन स्टेज में हैं। यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट है अकॉर्डिंग टू निफ्टी। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो फिर से हम एक अच्छा फॉल देखेंगे, नहीं तो इस लेवल से रिवर्सल्स आने के भी पूरे चांसेस हैं। तो कुछ भी हो सकता है, बस हमें क्या उस रेंज को फॉलो करना है, क्योंकि वो रेंज ही डिसाइड करेगी कि बाजार का
नेक्स्ट मूव क्या होगा, और उसमें आपके पेशेंस की जरूरत है। तो डायरेक्शनल ट्रेडर हैं तो वेट एंड वॉच की पोजीशन रखें, और इन दोनों लेवल्स को आप अपने इंट्राडे के लिए कंसीडर कर सकते हैं। बस इतनी सी एनालिसिस है, होप आप कंसीडर करेंगे। वैसे टाइम अभी भी 3:22 हो रहा है, आपको खुद ही दिख रहा है कि इस समय बाजार में क्या हो रहा है, ये इसी रेंज को फॉलो कर रहा है। तो हम कल के दिन भी इसी रेंज को ही फॉलो करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।